अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। गुज़िश्ता बरस से अब तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 38 गैर मुल्की दौरे किए हैं। 2025 में वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीबन 50 दिन मुल्क से बाहर रहे, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारे। बड़ा क्वेश्चन यह है कि इन गैर मुल्की दौरों के नतीजे में पाकिस्तान में कितनी बैरूनी सरमायाकारी आई। इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी का तनासुब कम तरीन सतह पर है। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो तकरीबन 13.1% है और खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि यह इससे भी नीचे गिर जाए। अगर आप सरमायाकारों से बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, तो कहा यह जाता है कि सरमायाकारों का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यह है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकार छोड़ें, मुल्की सरमायाकार भी सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब यह जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो सियासत है जिसके ऊपर रोज गवर्नमेंट तनकीद करती है कि इनकी सियासत की वजह से, इनके बयानिए की वजह से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। आज भी वजीर मुमलिकत जनाब तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कुछ उन्होंने सबूत भी पेश किए कि मुबैना तौर पर कैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया पे मुल्क मुखालिफ प्रोपोगेंडा करती है। अब आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है? क्या सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है? दूसरी जानिब कल इमरान खान साहब की अडयाला में मुलाकात का दिन है, क्या कल हुकूमत खान साहब की बहनों की मुलाकात करवा देगी? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं सियासी नौयत की, कोशिश कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शफी जान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की बात होती है, 2022 के बाद से तकरीबन आप लोग इक़्तिदार में हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, एक आपका नारा यह था कि मुल्क में सियासी माहौल बेहतर करना है, सरमायाकारी लेके आनी है और मईशत को बेहतर करना है। आज सरमायाकारी कम तरीन सतह पे है। वज़ीर आज़म साहब 2 महीने तो रवां बरस तकरीबन मुल्क से बाहर रहे, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी उस तरह हमें नजर नहीं आती। और वो सियासी अदम इस्तेहकाम की जो बात होती है, क्या ये फिर आपकी गलत पॉलिसियां हैं या तहरीके इंसाफ की सियासत है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आप खुद माशाल्लाह मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि सहाफ़ी होने के साथ साथ एक माशी एक्सपर्ट भी हैं, मईशत पे आपकी काफ़ी गिरफ्त रहती है। देखें, आपको पता है कि मईशत जो है ऐसी होती है, एक रोलिंग स्टोन की तरह होती है। पहाड़ से अगर आप इसे गिराएं, अगर ये गिरेगी, इसे रोकने के लिए भी आपको एक टाइम लगेगा, और अगर आप इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं तब भी आपको एक टाइम लगेगा। हमने 2013 में जब मुल्क संभाला था तो मईशत खड़े करते करते हमें 2016 में आकर मईशत मुस्तहकम होना शुरू हुई थी। 17 में मईशत बेहतर की तरफ आ गई थी। 17 में मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। 18 में आपने देखा कुछ डिक्लाइन आया, और 19, 20 और 21 में ऐसा डिक्लाइन आया कि कोविड में दुनिया के ममालिक खड़े हुए और हम जो है IMF हमसे दौड़ गया। जो चीजें आपके मुल्क में हुई आपने देखा, 104 पर डॉलर छोड़कर गए थे, 175 पर था, और अदम एतमाद के दौरान वो डॉलर 325 के ऊपर चला गया था। यानी उन 2-3 महीनों के दौरान मैं बात कर रहा हूं। हमने उसके बाद क्या किया? हमने जब मुल्क संभाला, मैं नहीं इसमें जा रहा कि किसने क्या क्या किया। IMF दुनिया का पहला मुल्क था जिसके बारे में IMF ने पूरी दुनिया को कहा कि इनके साथ सरमायाकारी नहीं करनी, इनको आपने कर्जे नहीं देने। ये हमें चूना लगा सकते हैं, आप लोग तो फिर भी ज़ाहिर इनके साथ लेन देन कर रहे हैं। हम जो मालियाती इदारा है, जो हम डीलिंग ही लोन में करते हैं, हमने उसको बहाल किया ताल्लुक को। आपने देखा कि डॉलर 325 पर था, उसे 278 पर लेकर आए। ठीक है। रिजर्व्स आपके, आप बात करें जून 2022 की, क्योंकि 2-3 महीने तो रही अदम इस्तेहकाम, आपके रिजर्व $4 बिलियन पर थे। और बानी तहरीक इंसाफ के स्टेटमेंट है कि श्रीलंका बनने जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली जो है दिवालिया हो चुका है, फॉर्मली अनाउंस होना बाकी है। आज उस रिजर्व्स को हम $20 बिलियन पर लेकर आए। मैक्रो इंडिकेटर्स मुल्क के ठीक हुए, वो चीजें नहीं हुई जो आप सोच रहे हैं। माइक्रो इंडिकेटर ठीक नहीं हुए। हुज़ैफा साहब, जो बैरूनी सरमायाकारी बैरूनी सरमायाकारी का बार बार कहा गया कि आएगी, इधर से मैं इस पे कर रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। आपने अपना बड़ा प्यारा इंट्रो दिया, मैं आपके अदादो शुमार पर ही जो है वो इत्तफाक करते हुए, आपने कहा कि PM 2025 में 50 दिन बाहर रहे। जी। आपने ये नहीं कहा कि 50 दिन बाहर रहे, गए 5 बैरूनी दौरों पर। 50 दिन बाहर रहे और 38 बैरूनी दौरे किए हैं।
यानी एवरेज 1.5 दिन बनता है। नहीं, वो ये एक 2024 से 38 दौरे जब से इक्तदार में वो आए, गुज़िश्ता बरस इंतखाब के बाद से आप 1.5 साल कर लें, रवां बरस जी 1.5 साल में, आप 1.5 साल में कर रवां बरस 50 पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, सियासी तारीख में कभी किसी वजीर आजम ने 1.5 साल में 38 मुल्कों का दौरा किया हो? उसने दरवाजा नॉक तो किया है, अपने मुल्क की गुडविल बनाई है। उसके लिए दिखाने के लिए क्या है? उन दौरों का मुल्क को क्या फायदा हुआ? क्वेश्चन तो ये देखें। हाँ, अब सरमायाकारी की जो आप बात कर रहे हैं, एक दिन में नहीं आ जानी। आपने ग्राउंड बना लिया है, मैक्रो इंडिकेटर्स आपके ठीक हो चुके हैं, शरह सूद जो है 24 से 10-11% पर आ चुकी है, और अब वो टाइम आ चुका है कि सरमायाकारी आपको नजर भी आएगी। जो हमने मार्केटिंग करनी थी वो कर ली। आप ये कभी नहीं कह सकते अब प्लेटफॉर्म मिल गया, अब यहां से टेक ऑफ करना है। अब टेक ऑफ करना है। जो आपने कांटे थे वो चुन लिए। चीजें अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले 3 साल में हम पाकिस्तान को 2017 वाली जगह पर खड़ा कर दें। ठीक है। अच्छा शर्मिला साहबा, आपने सुना हुज़ैफा साहब जो कह रहे थे, ऑब्वियसली आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके ही वोटों से वज़ीर आज़म साहब इस वक्त इक़्तिदार में हैं। आप हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है, स्पेशली आप इसको जब रिलेट करें सरमायाकारी से और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम से, आप समझती हैं कि ये जो मौशी पॉलिसी है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी रुकावट है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी शामिल है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुल्क में, ख्वाह वो पाकिस्तान क्यों ना हो, सियासी इस्तेहकाम ही वो जड़ है और वो बुनियाद है जहां से मुआशी इस्तेहकाम शुरू होता है। अगर आपके मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो मईशत नहीं परवान चढ़ सकेगी। अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो देखिए, एक पीटीआई है जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है और करती रही है। ना सिर्फ ऐसा इंतशार जिसमें आप लोगों को गुमराह करें, बल्कि ऐसा इंतशार जिसमें आप अपनी ही आवाम को अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़ा करते हैं। ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, ये बयानिया हम काफी अरसे पहले से देखते रहे कि इमरान खान बना रहे थे अपने इक़्तिदार के आखिरी चंद हफ्तों के अंदर और महीनों में। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं फौज के खिलाफ, या जो 9 मई का वाकया था, उसमें तो हमने अमली तौर पे देखा कि किस तरीके से फौजी तनसीबात को चुन चुन के उस पर हमला किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप कह दें कि नहीं जी, लोग इंतशार में थे, उन्होंने हमला कर दिया। ये चुन चुन के हमले कराए गए और बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक पूरी मूवमेंट चलाई गई। अब बात यह है कि इसी चीज को उठा के इमरान खान की मुलाकात के हवाले से फिर इंडियन मीडिया ने उठाया, और फिर एक दुश्मन मुल्क की मीडिया ने अगेन एक प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की। बात यह है कि एक तो आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, फिर दुश्मन मुल्क की मीडिया जो इतनी अग्रेसिव है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, उसको मजीद मवाद दे रहे हैं बात करने के लिए। इस वक्त देखिए, मुल्क के अंदर जो कोशिश जारी है कि कुछ खातिर खा बेहतरी आई है, IMF का ट्रेंच आ गया है, शराइत बहुत मुश्किल हैं, बहुत अनपॉपुलर हैं, लेकिन करनी पड़ रही होता है कि जो दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इक्तदार में हैं, आप लोगों ने काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। अगर एक ट्वीट से इतना मसला हो जाता है, तो आप लोगों की भी लीडरशिप है, वो 4-5 ट्वीट्स कर दें, उसको काउंटर करें। क्या काउंटर करने में कहीं पे आपको सियासी तौर पे नाकामी नजर आती है? देखिए काज़मी साहब, ये भी आपको मालूम होगा, आप तो खुद सहाफ़ी हैं और आप एक गहरी नज़र और सोच रखते हैं। नेगेटिविटी ऑलवेज सेल्स। हम 10 अच्छी बातें करेंगे, वो शायद इतनी हेडलाइन नहीं बनाएगी, लेकिन अगर हमारा मुखालिफ एक मनफी बात करेगा, ख्वाह वो सही हो या गलत हो, वो हेडलाइन बन जाएगी, और वो फिर हमारे दुश्मन मुल्क भी उठाएंगे, और जो इंतशार फैलाने वाली तीसरी कुव्वत है वो भी उसे उठाएगी। और यही यहाँ पर हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अगर मुल्क में कोई अच्छे काम हो भी रहे हैं, अगर कोई बेहतरी आ भी रही है, उसको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो पीटीआई की जानिब से है, उसको बिल्कुल ही जीरो कर देता है। अनफॉर्चुनेटली मैं शफी जान को भी यहाँ पे शामिल करता हूँ। शर्मिला, मैं आपके पास वापस आऊंगा।
मैं आपके पास आता हूं वापस डॉक्टर साहब। मैं जरा शफी से ये पूछ लूं। शफी जान साहब, आपने सुना, दोनों मेहमानों को सुना। हो सकता है कि हुकूमत की किसी पॉलिसी में भी कोई फर्क हो, लेकिन जिस किस्म की सियासत आप लोग कर रहे हैं उसका इंपैक्ट हमारी मईशत पे भी पड़ रहा है, ओवरऑल मुल्क के सियासी माहौल पे पड़ रहा है। तो क्या आप लोग कोई इरादा रखते हैं कि कोई बेहतर सियासत करें, मुस्बत सियासत करें? सबसे पहले अतर साहब आपका शुक्रिया। अतर साहब आपने जो इंट्रो दिया मैं उससे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। आपका इंट्रो इस तरह होना चाहिए था। जो दौरे आपने बताए, जो हुज़ैफा साहब ने एक नंबर बताया, तो इस पे अब अतर साहब एक और काम ये करें कि जितना इन दौरों पे खर्चा हुआ है वो प्लस माइनस कर दे, और जितनी इन्वेस्टमेंट दौरों से पाकिस्तान आई है वो भी प्लस माइनस करे, शायद हम माइनस में चले जाए। इनकी तरजीहात ही कुछ और हैं दोनों जमातों की। इनकी तरजीहात ये है कि तहरीक इंसाफ को कैसे दबाया जाए, इनकी तरजीहात ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात कैसे बंद की जाए, इनकी तरजीहात ये है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी कैसे लगाई जाए, इनकी तरजीहात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए क्या बहाना बनाया जाए। तो तरजीहात ही जब ये हों तो वहां पे इकॉनमी की बात करना, इकॉनमी को ऊपर लेके जा रहे हैं, इकॉनमी नीचे आ रही है, ये इनकी तरजीहात नहीं है। इनकी तरजीहात ये है कि अपने इक़्तिदार को तूल दें, अपनी करप्शन करें, अपने पैसे बनाएं और यहां से चलते बने। IMF की रिपोर्ट सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, जिसमें 5300 अरब इन्होंने 2 साल में, जब से 2024 का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से लेके आज तक 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। जो एक चार्जशीट है, IMF की जो रिपोर्ट थी 3 महीने इन्होंने रोके रखा। 3 महीने के बाद जब IMF ने ज्यादा जोर दिया उस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए, तो इन्होंने रात के अंधेरे में वो रिपोर्ट शाया कर दी। जो टैक्स गैप है 3500 अरब का अलग से है, 12 अरब रोजाना के बेसिस पे ये करप्शन की नजर हो रहा है, जो इनके अकाउंट्स में जा रहा है। कुछ लंदन जा रहा है, कुछ दुबई जा रहा है, और दोनों पार्टियां इसके बेनिफिशियरीज हैं। इन दोनों पार्टी के लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। इनमें तो शफी साहब बहुत सारे मसाइल है ना, तो देखिए इनमें तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपने गिनवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सियासत में भी तो कोई इशू हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। आज भी एक वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस किस्म का बयानिया आप लोग सोशल मीडिया पे बनाते हैं, क्या वो मुनासिब है? आज भी उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। ये इतने बेवकूफ है अतर साहब। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये समझने मतलब ये पढ़ना चाहते भी नहीं है, मतलब एक चीज जानना भी नहीं चाहते। ये कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है, आज तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि तहरीक इंसाफ है जो ट्रेंड चलाते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और वो ट्रेंड बनाते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स इस वक्त सीरीज हैं, पैसे हमारे पास माली बुरान का हम शिकार हैं। अपने एम्प्लॉय के लिए जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, जो हमारे ऑफिशियल खर्चे हैं ऑफिस के, बाकी मीडिया के, वो हमसे पूरे नहीं हो रहे। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक नोटिफिकेशन आपकी नजर से गुजरा होगा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस हर महीने अपने पे का इतना परसेंट जो है वो पार्टी को एज अ फंड देगी। तो हमारे पास इस वक्त हालात ही हैं, ऊपर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी हम पैसे लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने के। ये इतने अनपढ़ हैं, दूसरा ये जानने की कोशिश नहीं करते। तो जहां तक हमारी सियासत की बात है, तो हमें तो इन्होंने दीवार से लगाया हुआ है। 9 अप्रैल के रिजीम चेंज के बाद से लेके आज तक हमें कौन सी पॉलिटिकल स्पेस दी गई है? अगर हाँ ये हमारी वजह से हो रहा है, ये कहते हैं कि हमारे ट्वीट से हो रहा है, फिर ये मान ले कि हम मकबूल तरीन है, हमारा लीडर मकबूल तरीन है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 65% वोट हमें पड़ा था जो डाका इन्होंने मैंडेट पे मारा। जो चीज फिर हम कहते हैं वो सही है, क्योंकि इनकी अगर एक ट्वीट से इनका सारा निजाम धर्म भरम होता है। ठीक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने सुना हुज़ैफा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे जो शफी कह रहे थे? जी, मैंने असल में शफी साहब की गुफ्तगू सुन नहीं सका, मुझे मेरे ख्याल से उन्होंने शायद कान में नहीं लगा सके। अच्छा, अब वो शफी साहब ये कह रहे थे कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं, हम मकबूल इतने 65% वोट हमें पड़ा है, इसी वजह से हम कोई भी बात करें तो वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है। आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम पैसे दे के कोई बयानिए वगैरह बनाते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम आपसे मुतनफर है, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बात की, इस वजह से हमारा बयानिया जो है वो लोग ज्यादा भी बता दूं आपको, क्योंकि ना शफी साहब ने मेरी बात सुनकर कायल होकर नून में आना, ना मैंने उनकी बात सुनकर कोई PTI में जाना। आपके व्यूअर ने फैसला करना है जी। इतने मकबूल हैं ये कि 8 फरवरी 2024 के बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए KPK में, इन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। कोई एक्सेप्शन अगर एक हो तो मुझे नहीं पता कोई खास। अभी इनका हरीपुर में जो हुआ उसमें पूरी सूबाई मशीनरी मौजूद थी। सूबाई हुकूमत के मतहत स्कूल टीचर्स, सूबाई हुकूमत के मतहत महकमों के लोग, जहां ये कहते हैं बड़े पॉपुलर हैं। पॉपुलरिटी तो सरकारी अफसरान में भी होती है ना, हर जगह होती है जब पॉपुलर होते हैं। तो उनको इन्होंने लगाया कि हरीपुर में
बुरे तरीके से हारे। जिस नून लीग के खिलाफ ये कहते हैं कि नून लीग तो खत्म हो गई है, उस नून लीग ने 8 फरवरी 2024 को भी उमर अयूब के मुकाबले में 1,13,000 वोट लिए थे। 1-1 लाख वोट लेकर जमातें क्या खत्म होती हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजीद वोट बैंक गेन किया। इनकी कारकर्दगी से वोट नहीं पड़ा। लाहौर में मियां अजहर यानी उनकी सियासत जो है मियां साहिबान के साथ ही शुरू हुई थी। उनका बेटा जो है बानी तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन नैरेटिव के साथ एक बंदे की कैंपेन कर रहा है और वो बंदा 27,000 वोट ले रहा है। आप ये तो कह सकते हैं कि नून लीग ने फॉर्म 45 मैनेज कर लिया, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वोट बढ़ा लिए 10,000 या 20,000। आपको तो कोई वोट नहीं घटाया हमने, आपको 27,000 वोट पड़े। आपका 27,000 वोट, अगर आपका 1,27,000 है तो बता देंगे कि हमारा लाख वोट आपने फेंक के जाया कर दिया, हमारे पोलिंग स्टेशन भरे पड़े थे। एक तो ये बात है। दूसरा, मकबूलियत हक में होने की दलील नहीं होती। लेकिन अगर ये मकबूलियत की बात ही कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी मौजूद है, फॉलोइंग भी मौजूद है, लेकिन ऐसी फॉलोइंग नहीं है कि कहेंगे मुल्क में सिर्फ हम पॉपुलर हैं, बाकी पॉपुलर है ही नहीं। अगर इनके बयानिए को ओके करें आप, 8 फरवरी 2024 को ये कहते हैं हमें 1,70,00,000 वोट पड़ा है, इनके खिलाफ 4.25 करोड़ वोट पड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जमातें है ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने कहीं धांधली की होगी, लाख वोट तो लिया है भाई। राना सनाउल्लाह के नतीजे को आप मानते हैं? आखिरी बात, राना सनाउल्लाह ने 1,14,000 वोट लिए फैसलाबाद से, आपके बंदे ने 1,22,000 लिए, आबिद शेरनी ने 1,10,000 लिए, आपके बंदे ने 1,20,000 लिए। क्या 1-1 लाख वोट लेने वाली जमातें खत्म होती हैं? ठीक, शफी साहब आपको बात हमसे करनी है, सियासतदानों से करनी है। क्विक कमेंट शफी साहब, फिर मैंने ब्रेक लेनी है जरा। अतर साहब, जो हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि ये हरिपुर का एग्जाम्पल की इन्होंने राना सनाउल्लाह की वोटों की गिनती हमें कराई, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, तय कर लेते हैं किसका कितना वोट बैंक है, कौन कितना पॉपुलर है, हल्का ये सेलेक्ट कर लें। इनका नवाज शरीफ हमारा एक आम कारकुन, लेकिन जो बैलेट बॉक्स होगा वो चौक में होगा, वो इन कैमरा होगा। अगर हमने इनकी जमानत जब्त नहीं की तो हम सियासत जोड़ लेंगे। चले, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि क्या कल इमरान खान साहब की मुलाकात उनके वकला से या उनकी बहनों से करवा दी जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। शफी जान साहब, कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, एक लिस्ट भी आपने भेज दी है। आपको उम्मीद है कि कल खान साहब से उनकी बहनों की, उनके वकला की मुलाकात हो जाएगी? जी बिल्कुल, कल ट्यूसडे का दिन है और ट्यूसडे का जो दिन होता है वो अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान साहब का फैमिली से मिलने का और वो क्लास से मिलने का दिन होता है। तो कल बरोज़ मंगल उनकी बहनें भी जाएंगी और वकला की लिस्ट भी आपके सामने आ गई है। आपने पिछले मंगल भी देखा होगा। देखिए, पहला गैर आईनी गैर कानूनी काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। अदालती अहकाम जब हमारे पास है, अदालत ने एक हुक्म दिया हुआ है, उस हुक्म के मुताबिक मंगल के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए, तो गवर्नमेंट मुलाकात नहीं करवाती। ये हरदर्मी का मुजाहरा करते हैं। जब हरदर्मी का मुजाहरा होता है तो वहां पे हम एहतिजाजन धरना भी देते हैं और पुरअमन बैठ जाते हैं। फिर ये हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये हमारे ऊपर हमारे लोगों को घसीटते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, कभी चक्री के पास छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले गैर आईनी गैर कानूनी काम ये करते हैं। तो इनसे ये सवाल किया जाए कि अगर कल शफी साहब मुलाकात नहीं हुई, अगर कल मुलाकात नहीं हुई तो फिर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? मुलाकात अगर बहनों की नहीं कराई गई, वकला की मुलाकात उनसे नहीं हुई, तो कल भी पिछले मंगल की तरह धरना भी होगा, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी, जुलूस भी होगा। और उसमें आपके अरकान असेंबली भी कल अडयाला जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अरकान असेंबली भी आएंगे, जिन्होंने शिरकत करनी है वो भी आएंगे, उनकी बहनें भी आएंगी, कारकुन भी आएंगे और वकला भी आएंगे। ठीक जी, हुज़ैफा साहब मुलाकात करवा दें ताकि मसला ना बने। आप मुलाकात नहीं करवाते, ये बैठ जाते हैं, खबर बनती है, आलमी सतह पे कवर होती है, मुलाकात हो जाएगी तो कौन सा ऐसा मसला है? देखें अजहर काज़मी साहब, मैं आपके सामने बिल्कुल ये एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन ये बात दोबारा रखूँगा जी कि जितनी मर्जी खबर बननी है खबर बन जाए, जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेज हों। अगर ये इस तरीके से रियासत को दीवार से लगाकर चाहेंगे कि मुलाकात करानी है तो मुलाकात नहीं होगी। पिछली मरतबा हमने दीवार से क्या लगा रहे हैं, दीवार से आपने देखा कि मुझे चंदा मुकम्मल करने दे बात, फिर मजा नहीं आया। मैं आता हूँ शफी जान आपके पास। मकसद तो एक दूसरे के साथ बहस नहीं करना,
अपने व्यूअर तक पहुंचानी है बात ना। तो आप मुलाकात पिछली दफा बहन की मुलाकात कराई और उन्होंने बहन की मुलाकात का जो सिला दिया आपने देख लिया। यानी पहले तो सिर्फ सियासत की बात हो रही थी, उन्होंने रियासत के खिलाफ जिस किस्म का ट्वीट किया कोई सियासतदान उसको सोच भी नहीं सकता। और इवन के इनकी पार्टी के जो टॉप रहनुमा है, यानी मैं बैरिस्टर गौहर को समझता हूं, वो पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने भी उस ट्वीट से इख्तलाफ किया। वो भी उस ट्वीट के साथ खड़े नहीं हुए, डिफेंसिव हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों तरफ से तलखी खत्म होनी चाहिए। देखिए कल अगर ये इस तरीके से जाते हैं वहां पर और ये समझते हैं कि हम वकला के प्रेशर पर या बंदों के प्रेशर पर मुलाकात होने देंगे, मुलाकात तो नहीं होगी। अच्छा, कल मुलाकात नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ये, पर वो कहते हैं अदालत का हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है। वो भी गलत हुक्म कोर्ट करते हैं ये। ठीक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुलाकात करेंगे जेल मैनुअल के तहत, और उसका एक उन्होंने एसओपी बना दिया और कहा कि आप उसके बाद सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। यहां ये क्या कर रहे हैं, यहां तो ये सियासत करना शुरू हो गए हैं। यानी जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो एक वज़ीर तब्दील करता है, वो काबीना बनाता है, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की डिक्टेशन देता है। जबकि खुद ये जब वजीर आजम थे तो मियां नवाज शरीफ साहब के 2 सेनेट के टिकट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि एक जो है वो डिस्क्वालीफाइड शख्स सेनेट की टिकट जारी नहीं कर सकता। तो एक सजा याफ्ता कैदी जो 14 साल सजा काट रहा है, वो भला जेल से बढ़कर सियासत कैसे कर सकता है? आईने पाकिस्तान के तहत सजा याफ्ता कैदी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहां सजा याफ्ता कैदी जो है वो इलेक्शन तो दूर की बात है, वो सियासी जमात भी चला रहा है, वो वज़ीर आला भी तब्दील कर रहा है। हाँ, आप कहते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है मेरी बहनों को मिलने दिया जाए, बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन बहनें बनकर मिले, बहनें इंतशार ना फैलाएं। बहनें तो जो है 26 नवंबर 2025 की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जिन बहनों को आप कहते हैं कि मैं विरासत पे यकीन नहीं रखता कि सियासत में विरासत आए, आप उन्हीं बहनों को आज फ्रंट के ऊपर लेकर आए हैं। वो बहनें अली अमीन गंडापुर तब्दील कराती हैं, वो बहनें सियासी कमेटी खत्म कराती हैं, वो बहनें इंतशार फैलवाती हैं। क्या बहनें एक भाई को कैद तन्हाई में रखा गया हो और 1 महीने बाद उसे मिलने जाएं, बहनें उसकी वेलबींग आकर बताती हैं, वेलबींग के बारे में परेशान होती हैं, या बहनें आकर कहती हैं कि जी उसको जो है इतना बड़ा नैरेटिव बना दिया जाए और भारतीय चैनल पर चलवा दिया जाए? आप आज भी मुख्तलिफ अखबार में अपने बाहर छपवाया, जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है वो पूरी सहूलतकारी कर रही है। यानी हमें समझ नहीं आती कि आप 2-2, 3-3 दफा डाइवोर्स हो जाती है, आपकी फैमिली, आप पर्सनल मामले पे जा रहे हैं। भाई जब आपकी अलहदगी हो गई, आप कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो जूश फैमिली है, जूश फैमिली तो आपके पीछे खड़ी हुई है। पर उनके बच्चों की वालदा है ना, वो कहते हैं मेरे बेटों को नहीं बात करने दी जाती, मिलने नहीं दी जाती। बच्चों की वालदा है, बच्चों की वालदा ने बच्चे होते हुए सेपरेशन का ऐलान किया था। जी जी, बच्चों की वालदा ना करती सेपरेशन का ऐलान, बच्चों की वालदा ने इन्हीं बच्चों के होते हुए बुशरा बीबी के खिलाफ इतना बड़ा ट्वीट किया था कि जादूगरनी है। बच्चों की वालदा ने मेरे ख्याल के बुशरा बीबी के हवाले से कभी नहीं, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक ट्वीट किया था बकायदा जादूगरनी का, बकायदा उन्होंने कहा लाहौर में ये इश्तहार मशहूरी से चल रहा है, वो हम ट्विटर पे भी अपने प्रोड्यूसर से कहें आपको दिखा देंगे। मैं जरा शफी जान से इसका जवाब ले लूं। जी शफी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, अतर साहब, उज़ैफा साहब ने एक चीज पे मोहर लगा दी कि उनको आइसोलेशन में डाला गया। पहली मोहर ये साबित हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जेल मैनुअल की जो बात की है, जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है इस मुल्क की, खतून अव्वल जो है वो बुशरा बीबी है, साबिक खतून अव्वल है, इनको जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इंटाइटल है, वो नहीं दे रहे। किस जेल मैनुअल की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात रही सियासत की, तो इमरान खान पॉपुलर लीडर है, इमरान खान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, वो सियासी बात ही करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो जो बात अंदर कहेगा हम एज इट इज इसको बाहर लेके आएंगे। वो अंदर बैठ के गपशप नहीं लगाएगा, भिंडी का रेट नहीं पूछेगा, पिशावरी चप्पल का रेट नहीं पूछेगा, सियासत पे बात करेगा, जो बात करेगा मनो अन वो हम बाहर लेके आएंगे। बुशरा बीबी तो सियासी नहीं है। अगर चलो इंतशार फैलाते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जो इंतशार फैलाते हैं सर 2 साल से इमरान खान साहब अंदर है, 2 साल से इमरान खान साहब अंदर है। उनके एक ट्वीट से अगर इंतशार फैलता हो या एक ट्वीट से ये इतना हंगामा कर देते हैं तो फिर ये नाकाम हो चुके हैं, ये गैर मकबूल हो चुके हैं। इनकी पाकिस्तान की सियासत में मैं को भी शामिल करूं। मैं शफी आपके पास वापस आऊंगा। चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपसे बात हो रही थी, आप भी कह रही थी कि मुलाकात हो जानी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मुलाकात कल होगी या नहीं होगी? आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं हुज़ैफा साहब और जो माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके नराजन में तो मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी। बहरहाल, लेकिन मैं समझती हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक ऐसी जमात से मेरा ताल्लुक है जिसने बड़ी जेल और कैद की सोबतें देखी हैं, आई फील के जेल मैनुअल के मुताबिक जिस तरह एक आम कैदी को मुलाकातें अलाउड होती हैं, जो भी वक्फे से होती हैं, वो होनी चाहिए। ठीक। और ये जो सोशल मीडिया का इशू है, आज दोबारा सोशल मीडिया का जिक्र किया तलाल चौधरी साहब ने। डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पे सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है? क्योंकि माजी में हमने देखा 1 साल एक्स पाकिस्तान में बंद रहा, तो क्या दोबारा चीजें आपको उस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया यूज और मिसयूज तो होता है, और उसके हवाले से देखिए हुकूमत ने कवानीन भी बनाए हैं, सख्त से सख्त कवानीन भी बनाए हैं, अमेंडमेंट्स भी की हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अपने फवायद हैं और नुकसानात भी हैं। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहें और गलत नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, जो कि पीटीआई करती है, वो हो सकता है, माजी में हुआ भी, आज भी हो रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि एक्स दोबारा बैन हो जाए। मैं समझती हूँ कि शायद अब लोग समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है। और जिस किस्म का नैरेटिव फौज के खिलाफ बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वो इंतहाई अफसोसनाक है और कंडेमेबल है, और ये मैं समझती हूँ उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जी शफी साहब, ये आपने सुना कि ऑब्वियसली वो भी ये कह रही हैं कि मुलाकात तो हो जानी चाहिए, लेकिन जिस किस्म का आप लोग नैरेटिव बनाते हैं, जिस किस्म का बयानिया आप लोग सोशल मीडिया पे बनाते हैं, वो एक बड़ा इशू है, जिसकी वजह से फिर हुकूमत की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन्होंने भी देखे ना, मुल्क चलाना है, ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता जिस तरीके से आप लोग बयानिया बनाते हैं और आप लोगों की जिस तरह की सियासत है। जी शफी साहब, मेरी आवाज आई है आपको? शफी साहब, मुझे जरा माइक को खोलिएगा अपने। जी आप आ रही है, प्लीज बोलिएगा। अतर साहब, आवाज आ रही है? अतर साहब, अगर एक हमारे बयानी की वजह से इनका मुल्क नहीं चलता, एक इमरान खान साहब की बयानी की वजह से, तो फिर ये मान ले कि ये इनकी शिकस्त हो चुकी है, ये मान ले कि इमरान खान सबसे पॉपुलर है, ये मान ले कि इमरान खान साहब का बयानिया अवाम सुनना चाहती है, अवाम इमरान खान साहब के साथ है। देखें, बात बयानिए की नहीं है, बात खौफ की है। पहले इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर पे बैन लगाया, फिर उनके नाम पे बैन लगाया, अब उनके बयानात से जो है ये कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ इनके दिल में बैठ चुका है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब जिस दिन बाहर आएंगे, इनकी जो एक नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है 26वीं तरमीम करके 27वीं तरमीम करके, दोनों पार्टी इनकी बेनिफिशरीज हैं, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी। ये जब इमरान खान साहब अडयाला से बाहर निकलेंगे तो इनका निजाम दरम बरम होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरसर इक़्तिदार आना है। ये बात इनके ज़हन नशीन है और इमरान खान का खौफ इनके दिल में बैठा हुआ है। जी हुज़ैफा साहब, क्यों इतना ज्यादा खौफ आप लोगों के दिलों में बैठा हुआ है इमरान खान का? क्यों डरते हैं इतना ज्यादा? कोई ऐसा खौफ नहीं बैठा हुआ। बदतमीज कोई भी शख्स हो, मैं बानी तहरीक इंसाफ के बारे में बात नहीं कर रहा, सबसे आसान काम गाली देना होता है, और जो बंदा गाली दे रहा होता है इज्जतदार आदमी से अवॉइड ही करता है। बानी तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी अंदाज में जो मर्जी बात करें। बानी तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को, फॉलोअर्स को बेशक एजुकेट करें, बड़े बड़े एहतजाज करें, 2-2 लाख का क्राउड इकट्ठा करें और एक ईंट और एक गमला भी न टूटे, लेकिन जब आप 2 या 4 या 5,000 बंदों के सर पर कहते हैं कि मैंने शारे दस्तूर पे कब्जा करना है, मैंने पीटीवी को आग लगानी है, मैंने रेडियो को आग लगानी है, चलो मान लिया कि 2014 में आप सियासी इमेच्योर थे, 2018 में आपको हुकूमत मिल गई, आपने हर मुखालिफ को अंदर किया, 2022 के बाद आपने 3 एहतजाज किए, 2024 की हुकूमत में आने के बाद आप इसी शारे दस्तूर पे गवाह हैं कि कहते हैं कि जी हमारे पास कोई मुसल्लह जत्थे नहीं थे। एक तरफ आप कहते हैं कि एक पूरे सूबे की पुलिस लगाई 26 नंबर चुंगी पर हमें रोकने के लिए, यानी आप पूरे सूबे की पुलिस को कुचल कर डी चौक तक पहुंच गए, तो सोच लें आप कितनी ज्यादा इनके पास हैवी मशीनरी और असला होगा। जब इस तरह का रवैया होगा
और इस तरह की जबान होगी। आपको मैं कल सुन रहा था, आपने कल कहा कि हमारी सहूलतकारी होती थी। मैंने 3 बातें की। अली अमीन हमारी सहूलतकारी से आता था। ये एक तो टीवी चैनल की रिवायत बन गई है, आप खैर नहीं करते, मनोन चला देते। मैंने कहा बातें 3 हो सकती हैं, आप इसे हमारी सहूलतकारी समझे, आप इसे हमारी हिकमत समझे, या आप इसे हमारी बर्दाश्त समझे। वो यहां आते रहे, अब ये कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको, आपने मैंने 2 बातें निकाल दी। यानी आपने कहा रहमान कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़ो, वो खबर फिर ये नहीं कहा कि अगर नशे की हालत में हो। कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो अगर नशे की हालत में हो। यानी मेरी बकिया 2 बातें निकाल दी। तो सहूलतकारी तो नहीं थी अली अमीन के साथ, कोई सहूलतकारी इन अ सेंस बर्दाश्त। अगर आप सहूलतकारी क्या बड़े कैनवस में पूछे क्या मतलब है, वो है बर्दाश्त, कि हमने आईजी को कुछ नहीं कहा, हमने चीफ सेक्रेटरी को कुछ नहीं कहा, हमने एक सूबे के वज़ीर आला का दीद लिहाज किया, हमने 26 नंबर चुंगी पर गोलियों के जवाब में गोलियां नहीं चलाई, हमने टीआर गैसेस उस लेवल पर इस्तेमाल नहीं की जिसे इंसानी जानों को खतरे लाक हो। ये यहां पर आ गए, हमने वो काम नहीं किया कि जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड था कि इशारे दस्तूर पर इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए रेड जोन तक पहुंचे। ठीक है, तो ये वो सहूलतकारी थी, ये वो बर्दाश्त थी। अच्छा, अब आप कहते हैं आखिरी बस 30 सेकंड में, बानी तहरीक इंसाफ को पीछे हटना पड़ेगा। मैं अपना मैंने उम्र शोर का तायन नहीं करती, शोर उम्र से कहीं ज्यादा आगे हुआ करते हैं। मेरा तजर्बा जो है वो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, उन किताबों के बिहाफ में आपको बात बता रहा हूं। जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया है 1215 से आप सियासी तारीख उठा के देख लें, बानी तहरीक इंसाफ पीछे हटेंगे, चाहे वो हिकमत के लिए हटे, चाहे तदब्बुर के लिए हटे, चाहे बर्दाश्त के लिए हटे, चाहे अपनी सियासी जमात की रिवाइवल के लिए हटे। अगर ये रवैया रखेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये रवैया रखेंगे तो टूट तो सकता हो मगर लचक सकता नहीं। ये सियासतदान की जबान नहीं होती। ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ खुद को भी गवाह बैठेंगे, इस जमात को भी गवाह बैठेंगे, और ये जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है उनके साथ, इसे भी गवाह बैठेंगे। जी शफी, कोई चीज हतमी नहीं। शफी आपको पीछे हटना पड़ेगा, सुन लिया आपने। अतर साहब बेसिकली हुज़ैफा साहब को ना मुस्लिम लीग नून की आदत है, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। वहां पे शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया है। नवाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं रही नून लीग में, ना उनको कोई सुना जाता है, ना वो बात कर सकते हैं, ना उनको फ्लोर पे बात करने की इजाजत है। ये तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे इमरान खान के माइनस करने का तस्वर क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ किसी का बाप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। हम सब इमरान खान के मरहून मिन्नत हैं। ये जो पीछे हटने का, डिस्टेंस इख्तियार करने का जो सोच रहे हैं, जो ये लगे हुए हैं कि वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाएगा या कुछ लोग इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करेंगे, जो भी डिस्टेंस इख्तियार करेगा पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन पे तंग करेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात बड़ी क्लियर है, ये ज़हन नशीन कर लें कि इमरान खान की माइनस का तस्वर ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो 1 मैन आर्मी है, तो ये जो ख्वाहिशात इनके दिल में है, ये ख्वाहिशात ही रह जाएंगे और ये दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इमरान खान नहीं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।